अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्तों के इसरार पर ब्रॉयलर फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हैचरी के एक दिन के चूजे से लेकर 1.5-2 किलो का पूरा ब्रॉयलर मुर्गा तैयार करने पर कितना खर्चा आएगा और बाद में उसे सेल करके एक 40 दिन के अंदर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज के जो रेट्स हैं उनके मुताबिक बात करेंगे और सारी कैलकुलेशन भी आज के रेट्स के मुताबिक होगी। तो इंशाल्लाह वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो का प्रॉपर आगाज करने से पहले नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद फार्मिंग की रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले आइए आज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर बात करते हैं। अच्छा, तो मैं हैचरी वाले चूजे की खरीदारी से बात स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि शेड का जो मामला है वो हर बंदे का एक अपना है। किसी बंदे के पास अपना शेड है और किसी ने किराए पर लेना है। तो किराया भी हर शहर का मुख्तलिफ है, हर इलाके का मुख्तलिफ है, तो उस हिसाब से आप इसे दोबारा आखिर में ऐड कर सकते हैं। हम हैचरी वाले चूजे से स्टार्ट करते हैं कि आज का जो रेट है वो तकरीबन 70 से 80 रुपए के दरमियान है मुख्तलिफ शहरों में। तो अगर हम 70 रुपए के हिसाब से इसकी फिजिबिलिटी लगाएं तो 1000 चूजा हमारा 70,000 रुपए का ये सिर्फ खरीद आ गई हैचरी वाले चूजे की। अब दोबारा इसके ऊपर बात करते हैं कि बरादा जो आपने नीचे डालना है वो तकरीबन 1000 चूजे के लिए आपका 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का बरादा जो है वो इनफ होगा, जो आपने 1000 चूजे के नीचे डालना है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे फीडर्स और ड्रिंकर्स की। कुछ लोग जो हैं ये बात करते हैं कि फीडर्स और ड्रिंकर्स का आप खर्चा नहीं डालते, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने किराए पर शेड लिया होता है या जिससे किराए पर शेड लेते हैं वो उसकी जिम्मेदारी होती है मालिक की कि वो आपको ड्रिंकर्स और फीडर्स जो है वो प्रोवाइड करे, और जो बल्ब वगैरह उस शेड के अंदर लगते हैं ये सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम ये बल्ब वगैरह का खर्चा लगाएं, ये अगर आप खुद भी लेकर आएँ तो तकरीबन 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के बल्ब जो हैं वो 100 वाट के आप लगा सकते हैं अपने 1000 ब्रॉयलर चूजे के शेड पर। क्योंकि इसको पहले 3 दिन जो है वो 22 घंटे से लेकर 23 घंटे तक लाइट जो है वो लाजमी चाहिए होती है। इससे कम जो है वो लाइट कभी भी ना रखें, और लाइट का ड्यूरेशन आपने 3 दिन के बाद हर 1 घंटे के हिसाब से कम करते जाना है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी लाइट का ड्यूरेशन जो है ये कम हो जाएगा। अब दूसरा इसके टेम्परेचर पे बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो आपने एक डिजिटल सेंसर जो है वो इसका ख़रीदना है। वो तकरीबन 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के दरमियान आसानी से आ जाएगा एक अच्छा टेम्परेचर सेंसर। वो टेम्परेचर आपने तकरीबन 35 डिग्री स्टार्टिंग में रखना है और बाद में इसको 30 तक या 28 तक गर्मियों में लेकर आ सकते हैं। अब वैक्सीन के खर्चे के ऊपर काफ़ी दोस्त जो हैं वो बात करते हैं। वैक्सीन का खर्चा बेसिकली अगर हम 1000 चूज़े के लिए एक एस्टीमेट लगाएं तो वो तकरीबन 2000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक एक वैक्सीन का खर्चा आ सकता है। तो आप इसको 70,000 चूज़े की कैलकुलेशन है, 3000 रुपया जो आपके शेड की मेंटेनेंस जो है जिसमें बल्ब वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं, उसके साथ साथ जो आपने बरादा डाला है 2-3 हज़ार रुपये का वो आ गया, और उसके साथ साथ जो आपने वैक्सीन है ये 3-4 हज़ार रुपया आप वैक्सीन का लगा लें। इनको आप कैलकुलेशन को जमा कर लें सारी को। अब इसके वेट गेन के ऊपर बात करते हैं कि 40 दिन के अंदर एक ब्रॉयलर मुर्गा तकरीबन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक एक एवरेज वेट कर सकता है। आप इसको एक 1.8 केजी जो है ना वो अपने जहन में रखिएगा, 1800 ग्राम जो है चूजे का वजन अगर हो सकता है। हम फीड पर बात करते हैं कि फीड का जो खर्चा है, इतना वेट गेन करने में कितनी फीड का खर्चा आएगा ब्रॉयलर को 40 दिन के लिए। तो तकरीबन एक बर्ड जो है वो एक एस्टिमेटेड 4 किलो के दौरान जो है वो फीड खाता है और 40 दिनों बाद इतना वजन जो है वो हासिल कर लेता है। अगर 4 किलो फीड एक बर्ड खा रहा है तो 1000 हमारा बर्ड है, तो तकरीबन हमारा टोटल जो है वो 4000 किलो टोटल बर्ड जो है वो फीड खाएगा। 4000 किलो मतलब कि हमारे 80 बैग जो है वो फीड के लगेंगे। अब बैग का एक खर्चा निकाल लेते हैं कि तकरीबन एक बैग जो है वो 3200-3300 हर कंपनी का एक अपना रेट है। तो अगर 3300 के हिसाब से एक बैग की कीमत लगाई जाए तो ये हमारे 80 बैग जो हैं ये 2,64,000 रुपये के ये टोटल हमारे 80 बैग फीड के लगेंगे, जो कि ब्रायलर में मेन जो कॉस्ट होती है वो फीड का खर्चा ही होता है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल मोर्टेलिटी जो एक फार्म के अंदर होती है तकरीबन 5% जो है वो नॉर्मल मोर्टेलिटी होती है हर फार्म की, तो हम 5% के हिसाब से लगाएं तो हमारे तकरीबन 1000 में से 950 बर्ड जो हैं वो बाकी रह जाएंगे 1000 फ्लॉक में से। अब जैसा कि हमने पहले एक एवरेज वेट गेन निकाला था कि 1.5 किलो से 2 किलो के दरमियान मुर्गा एक वजन गेन करता है, तो हम उसका 1800 ग्राम यानी कि 1.8 केजी अगर हम उसका वजन लगा लें तो 950 बर्ड जो हैं वो हमारे पास बच गए थे 40 दिन के बाद, और वज़न जो है उनका 1.8 केजी। तो उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा टोटल 1710 किलो जो है ना ये वज़न बनता है।
1710 किलो, टोटल 1700 आप वज़न लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि आज के जो रेट्स हैं, लाहौर रेट के मुताबिक जो है वो आज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। लाहौर में कल का जो ब्रॉयलर का फार्म गेट रेट था, जिस रेट के मुताबिक चूज़ा फार्म से निकलता है ब्रॉयलर का, वो रेट 233 रुपए था। तो 1710 किलोग्राम टोटल हमारा वज़न हुआ था, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें 233 से, तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, तकरीबन 3,98,430 रुपए ये टोटल बन रहा है हमारा चूज़ा सेल करके, इतना हमारे पास पैसे आए हैं। अब हमने इसमें से फीड का खर्चा निकालना है। अब आप माइनस कर सकते हैं, 3,98,000 में से तकरीबन हमारा जो फीड का आया था वो 2,64,000 था। तो इसमें से हमें बकाया जो है ना वो तकरीबन बचते हैं 1,34,000 रुपया। अब 1,34,000 है, इसमें से अगर हमारा ऊपर वाला कोई लेबर हमने रखी है, कोई मज़दूर रखा है, अगर 10,000 उसकी हम पे निकालें तो हमारे पास 1,24,000 बचता है। उसके बाद अगर हम बिजली का बिल फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 बिजली का बिल भी निकालते हैं, फिर भी हमारे पास 1,20,000 रुपया जो है वो बचता है। 20,000 हमारे फार्म के अखराजात या कुछ भी कहीं पर भी आप कह सकते हैं कि लग सकता है एडिशनल, या कोई चूज़ा ज़्यादा मर सकता है, हमें मुनाफा 20,000 कम हो सकता है, तो फिर भी 40 दिन के बाद आपकी ब्रॉयलर फार्मिंग में 1,000 चूज़े से 1,00,000 रुपए का मुनाफा जो है वो बचता है। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आप अपने कैलकुलेटर पे अपने पेज पर सारी लिख भी लें और आखिर में ये कैलकुलेशन सारी निकालें, तो आपको जो है ना ये 1,00,000 रुपए का मुनाफा जो मैं आप कह रहा हूँ आपको, फीड का खर्चा निकाल के, बाकी खर्चे निकाल के, तो ये आपको बचेंगे। तो ये आज की वीडियो ब्रॉयलर फार्मिंग की फिजिबिलिटी के ऊपर थी। काफ़ी दोस्तों ने इसके मुतालिक दरख्वास्त की थी, तो मैं चाह रहा था कि ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं। तो बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फार्मिंग के रिलेटेड आप तक लेकर आएंगे। तो चले आइए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।